लेकिन बहुत सारे हुए हैं। बल्कि पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिफिकेशन की। हमारे यहाँ ना ज़्यादाबारी की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस किसानों को रिलीफ के लिए कोई हुकूमत तक हमारी आवाज़ आप पहुँचाने में मदद कर सकते हैं? ज़रूर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब तक भी पहुंचाऊंगा जी। और इंशाल्लाह ये इस इलाके का सर्वे कराएंगे जी। और जो नुकसान है वो जो गवर्नमेंट के कवानीन हैं, पॉलिसी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ज़रूर उस पर लाया अमल बनाया जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मुख्तलिफ हालात ज़िंदगी। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुमैर हयात रोकड़ी से कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सैयद इमरान रज़ा शाह और सैयद हमाद रज़ा शाह ने आपकी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले बात यह है जी कि हमाद रज़ा शाह हैं, इमरान शाह साहब है, ये मेरे भाई हैं और इस घर के साथ हमारा जो ताल्लुक़ है वो कोई आज का नहीं है, किसी एक इलेक्शन का नहीं है। ये नस्ल दर नस्ल एक सिलसिला चलता आ रहा है। इनके बुज़ुर्ग अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इकबाल हुसैन शाह साहब, मैं और वो इकट्ठे निज़ामत के दौर में भी रहे और मुझे याद है शाह साहब बिला मुकाबला यहाँ से नाज़िम बने थे। तो उस दौर में शाह साहब के थ्रू और ये पिछला जो पीरियड गुज़रा है इसमें शाह साहिबान के इलाके के जो रफ़ाई काम हैं, जो इन्होंने हमें प्रेजेंट किए वो हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% हुए, लेकिन बहुत सारे हुए हैं। बल्कि पिछले 1 साल के दौरान तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम्स हैं। इसी तरह मुख्तलिफ रास्ते और ये सड़क जो आपकी बनी है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बनाई है, लेकिन ये इस तरह के रफ़ाई काम वो सब के लिए सहूलत है और इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश रहे हैं और कोशिश रहेंगे। इमरान शाह ने आवाम के साथ ना बहुत ज़्यादा वादे किए हैं जी कि एक हमारे यहाँ मिडल स्कूल है उसको हाई किया जाए और 3 लिंक रोड है वो बनाए जाएं और एक बांध उधर तहसीन पर दिया जाए, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान हो रहा है ज़मीनों का। जी, आप इसके लिए कुछ हुकूमत तक हमारे आवाज़ पहुँचा सकते हैं? जी ज़रूर पहुँचाएंगे और इमरान शाह साहब के साथ आवाम ने वहाँ के अवामी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे हम देखेंगे ना कि उन्होंने शाह साहब के साथ क्या सलूक किया। नहीं सर, तो उसके हिसाब से हम भी उनके साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने किया। हमारे हल्के की आवाम ने आपको वोट दिया है। जी, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिन्होंने दिया है वो नतीजे भी मेरे पास है और बाकी पोलिंग स्टेशन के नतीजे भी मेरे पास है। तो इंशाल्लाह फलाई काम जो है वो पहले भी हमने नहीं रोके और इंशाल्लाह अभी भी नहीं रोकेंगे। लेकिन तरजीहात जो हैं वो उसी हिसाब से होती हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पजीराई मिलती है उस इलाके को तरजीह दी जाती है। जी सर, स्कीम्स हैं। इसी तरह मुख्तलिफ रास्ते और ये सड़क जो आपकी बनी है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बनाई है, लेकिन ये इस तरह के रफ़ाई काम वो सब के लिए सहूलत है और इंशाल्लाह हम उसके लिए कोशिश रहे हैं और कोशिश रहेंगे। इमरान शाह ने आवाम के साथ ना बहुत ज़्यादा वादे किए हैं जी कि एक हमारे यहाँ मिडल स्कूल है उसको हाई किया जाए और 3 लिंक रोड है वो बनाए जाएं और एक बांध उधर तहसीन पर दिया जाए, जिसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान हो रहा है ज़मीनों का। जी, आप इसके लिए कुछ हुकूमत तक हमारे आवाज़ पहुँचा सकते हैं? जी ज़रूर पहुँचाएंगे और इमरान शाह साहब के साथ आवाम ने वहाँ के अवामी जो पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे हम देखेंगे ना कि उन्होंने शाह साहब के साथ क्या सलूक किया। नहीं सर, तो उसके हिसाब से हम भी उनके साथ वही सलूक करेंगे जो उन्होंने किया। हमारे हल्के की आवाम ने आपको वोट दिया है। जी, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जिन्होंने दिया है वो नतीजे भी मेरे पास है और बाकी पोलिंग स्टेशन के नतीजे भी मेरे पास है। तो इंशाल्लाह फलाई काम जो है वो पहले भी हमने नहीं रोके और इंशाल्लाह अभी भी नहीं रोकेंगे। लेकिन तरजीहात जो हैं वो उसी हिसाब से होती हैं कि जहाँ पे ज़्यादा पजीराई मिलती है उस इलाके को तरजीह दी जाती है। जी सर, हमारे यहाँ ना ज़्यादाबारी की वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस किसानों को रिलीफ के लिए कोई हुकूमत तक हमारी आवाज़ आप पहुँचाने में मदद कर सकते हैं? ज़रूर मैं डिप्टी कमिश्नर साहब तक भी पहुँचाऊँगा और इंशाल्लाह
ये इस इलाके का सर्वे कराएंगे जी और जो नुकसान है वो जो गवर्नमेंट के कवानीन हैं, पॉलिसी है, जी उसके मुताबिक इंशाल्लाह ज़रूर उस पर लाया अमल बनाया जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक, थैंक यू।